अब तीसरा आत्मा निकला, सुनो, थर्ड स्पिरिट, तीसरा आत्मा जो निकला अपने हाथ में एक पेड़ लेकर के निकला, पेड़, ट्री। द थर्ड स्पिरिट एरोज इन द फॉर्म ऑफ क्राउन्ड चाइल्ड, वो निकला एक क्राउन्ड बच्चे की तरह, विद द ट्री इन हिज हैंड, हाथ में एक पेड़ लिए हुए। ही ऑल्सो कॉल्ड मैकबेथ बाई नेम, और वो मैकबेथ को उसके नाम से बुलाया। एंड कंफर्टेड हिम अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेंसी, और उसने कहा कि तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। एंड टोल्ड हिम दैट ही शुड नेवर वैंक्विज्ड, वो कहता है कि वो कभी तुम इस जगह से खाली तो नहीं होगे, अंटिल द वुड बिरमान टू डुनिसेंस हिल वुड कम। ये जो बिरनाम के जो जंगल के, बिरनाम के जो फॉरेस्ट के जो पेड़ हैं, सुनो ध्यान से, बिरनाम के जंगल के जो पेड़ हैं वो डुनेसेंस हिल के तरफ जब तक कि पेड़ नहीं आ रहे हैं, डुनेसेंस पहाड़ के तरफ, तब तक तुमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब उसके दिमाग में बैठा कि पेड़ कहां आने वाला है, पेड़ तो कभी मूव करेगा नहीं, इसका मतलब हम क्या हैं, अमर हैं, हमको कोई मार नहीं सकता। अब समझ में आ गया? वही वो कहता है, हु कैन अनफिक्स द फॉरेस्ट, जंगल को कौन अनफिक्स कर सकता है, एंड मूव इट फ्रॉम इट्स अर्थ बाउंड्स रूट, और इसको जो जमीन से जो जकड़ करके उसका जड़ पकड़ा हुआ है, वहां से उसको कौन हटा सकता है। सेड द किंग, किंग ने कहा, आई सी आई शैल लीव द यूजुअल पीरियड ऑफ मैंस लाइफ, इसका मतलब है कि मैं इंसानी जीवन जी पाऊंगा, मैंस लाइफ जीऊंगा, एंड नॉट बी कट ऑफ बाई वायलेंट डेथ, और मेरा कोई डेथ होने वाला, काट करके कोई मुझे डेथ भी नहीं कर सकता, मतलब कोई मर्डर नहीं कर सकता मेरा। बट माई हार्ट थ्रॉब, लेकिन अभी भी उसके मन में सवाल है कि बैंक्यू का तो लड़का भाग गया है, और ये चुड़ैल लोग तो उसी के बारे में बताई थी, वही हो। बट माई हार्ट थ्रॉब टू नो वन थिंग, लेकिन मेरा दिल जो है चाहता है, टेल मी इफ यू कैन टेल मी सो मच, आपने इतना कुछ बताया, मुझे एक बात और बताइए। इफ बैंक्यूज इशू शैल एवर रीजन द किंगडम, क्या बैंक्यू का जो इशू है, इशू यानी कि बच्चा, उसका जो लड़का है, क्या वो सिंहासन पर कभी बैठेगा, ये खाली आप हमको बता दीजिए। तो होता यूं है कि वो जानना चाहता है कि बैंक्यू का बेटा यहां का राजा बनेगा या नहीं। जैसे ही ये बात पूछता है, वो कड़ाही जो है पूरी तरह से जमीन पे गिर जाता है, सारा मतलब फ्यूचर जो है वर्तमान में बदल जाता है, समझ में आया। लेकिन उस कड़ाही के इंग्रेडिएंट्स में से 8 राजाओं का चेहरा, स्कॉटलैंड के 8 राजाओं का चेहरा जो है ना निकल के जा रहा था उसके सामने से, और एकदम आखिरी में बैंक्यू एक कांच का ऐसा गोल शीशा लेकर के चला जा रहा था, जिसमें मैकबेथ को फ्यूचर दिखाई दे रहा था, लेकिन वो लोग निकल चुका था, पास हो चुका था। देखो, हेयर द कॉल्ड्रन सैंक इनटू द ग्राउंड, कड़ाही जो है जमीन पर गिर जाता है, एंड मेड नॉइज ऑफ म्यूजिक वॉज हर्ड, एंड नॉइज ऑफ म्यूजिक वॉज हर्ड, और उसी समय म्यूजिक बजने लगता है। क्या बजने लगता है? एंड 8 शैडोज, 8 छाया, लाइक किंग्स, कैसा, राजाओं का, पास्ट बाई मैकबेथ, वो मैकबेथ के पास से गुजरता है। एंड बैंक्यू वॉज द लास्ट फिगर, सबसे लास्ट में कौन था? बैंक्यू का, ऑल स्मेयर्ड विथ ब्लड, जो कि पूरी तरह से पूरा खून से लथपथ था। एंड बैंक्यू स्माइल्ड एट मैकबेथ, और वो बैंक्यू मुस्कुरा रहा था मैकबेथ के ऊपर। अच्छा, बोर ए ग्लास, जो कि एक कांच लेकर चला जा रहा था, विच शोड द फिगर ऑफ मेनी मोर एंड पॉइंटेड टू द इमेजेस, उसमें बहुत सारे लोगों का इमेज वो दिखाते जा रहा था, उसमें बहुत सारे लोगों का कांच में इमेज दिखा रहा था। अरे भविष्यवाणी करने वाले लोग देखते नहीं हो, गोल गोल टाइप का रखा रहता है सब, उसमें ये सब दिखाता है सब, जो भी हो। मैकबेथ रियलाइज दैट दीज वेयर द पॉस्चरिटी ऑफ बैंक्यू, मैकबेथ को यह महसूस हो गया
कि ये बैंक्यू का ही भविष्यवाणी दिख रहा है। हुड रीजन आफ्टर हिम इन स्कॉटलैंड, जो लोग यहाँ राज करेंगे स्कॉटलैंड में। उसके बाद मैकबेथ के बाद द थ्री विच आए, तीनों चुड़ैलें दोबारा से नाचना शुरू कर दी, मतलब फिर से रील बनना शुरू। देखो, द थ्री विचेस डांस्ड विद द साउंड ऑफ सॉफ्ट म्यूजिक, सॉफ्ट सा म्यूजिक चल रहा था और तीनों चुड़ैलें डांस कर रही थी। एंड मेकिंग ए शो ऑफ ड्यूटी एंड वेलकम टू मैकबेथ वैनिस्ड इन द एयर, और फिर वो वेलकम करके, स्वागत करके, और वो लोग गायब हो जाती है हवा में। ये सब हो गया, मैकबेथ फिर अपने महल में आ गया। और जब मैकबेथ महल में आया, पहला समाचार उसको मिला कि मैकडफ जो है थाने ऑफ 5, ये भाग गया है महल छोड़ के, अपनी पत्नी अपनी बच्चों को छोड़ करके महल से वो भाग गया है इंग्लैंड, मालकम को ज्वाइन करने के लिए। मालकम जो कि एक बड़ा आर्मी तैयार कर रहा था, किसके खिलाफ? मैकबेथ के खिलाफ, उसको मारने के लिए। और तब मैकडफ जो है ना, उसके पास भाग करके जाता है ज्वाइन करने के लिए। देखो, द फर्स्ट न्यूज दैट मैकबेथ गॉट सून आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द विचेस केव, चुड़ैलों के केव से, चुड़ैलों के गुफा से जब निकलता है वो, तो वो एक पहला न्यूज सुनता है वाज दैट मैकडफ द थाने ऑफ 5 हैड फ्लेड टू इंग्लैंड। कहां भाग गया है मैकडफ? इंग्लैंड चला गया है। टू ज्वाइन द आर्मी विच वॉज फॉर्मिंग अगेंस्ट हिम अंडर द लीडरशिप ऑफ मालकम, जो कि एक आर्मी तैयार कर रहा था मालकम, उसी के लीडरशिप में वो ज्वाइन कर लेता है। टू डिस्प्लेस मैकबेथ, मैकबेथ को सिंहासन से उतारने के लिए। एंड सेट मालकम द राइट हायर अपॉन द थ्रोन ऑफ ए स्कॉटलैंड, और वो भी, मैकडफ भी चाहता था कि मालकम को, जो कि सही उचित अधिकारी उत्तराधिकारी है स्कॉटलैंड के राजा बनने का, उसी को उस पर बैठाया जाएगा। स्टंग विथ रैग, गुस्से में आकर मैकबेथ क्या करता है? मैकडफ की पत्नी और उसके बच्चों को कत्लेआम कर देती है, मतलब उनको कटवा देता है, और उसके महल में आग लगा देता है मैकडफ के। कौन? मैकबेथ। वही लिखा है, देखो, मैकबेथ सेट अपॉन द कासल ऑफ मैकडफ, माने मैकबेथ क्या करता है? मैकडफ के कासल में आग लगा देता है। मैकडफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रेन, इन दोनों को, whom the थाने हैड लेफ्ट बिहाइंड द स्कॉटलैंड, जिस पर थाने ने अपने माने परिवार को स्कॉटलैंड में छोड़कर जो भागा था, वे आर ब्रूटली स्लाफ्टर्ड, निर्मम नरसंहार कर देता है। ब्रूटली माने निर्मम, बिना बेरहमी से कत्लेआम कर देता है, स्लाफ्टर कर देता है। दीज मर्स, ये जो कत्लेआम किया ना, मैकडफ की पत्नी और उसके बच्चे को जो इसने मारा ना, उसके बाद इसके अपने ही मंत्री लोग खिलाफ में चले गए, इसके अपने मंत्री लोग उसके खिलाफ हो गए। These merciless activities had gradually alienated the nobility from Macbeth, जो भी मैकबेथ के नोबिलिटी थे लोग, जो भी उसके घर अच्छे लोग थे, वो सब उसके खिलाफ हो गए। Many fled to join Malcolm, बहुत लोग तो भाग के चले गए मालकम और मैकडफ को ज्वाइन करने के लिए। Who were now approaching with a powerful army, जो लोग एकदम आर्मी के साथ तैयार थे यहाँ माने लड़ाई करने के लिए। Which had been raised in England, जो कि इंग्लैंड में खड़ा हो रहा था। And the rest secretly wished success to their arms, और बहुत सारे लोग जो मैकबेथ के पास थे, वो लोग भी चाह रहे थे कि मालकम और मैकडफ जो है ना सक्सेस हो जाएं, मैकबेथ को मार दे सब। Though for fear of Macbeth they could not take एक्टिव पार्ट, हालांकि मैकबेथ के डर के मारे बहुत लोग उसको माने एक्टिव नहीं सपोर्ट कर रहे थे मालकम और मैकडफ को, लेकिन सब यही चाह रहा था कि मैकबेथ को मारा जाए। एवरीबॉडी हेटेड मैकबेथ, सब लोग नफरत करने लगे। किससे? द टायरांड, जो कि एकदम घमंडी हो गया था। द टायरांड यानी कि घमंडी। नोबडी ऑनर्ड हिम, अब उसको कोई सम्मान नहीं देता।
बट ऑल सस्पेक्टेड, सब उसके ऊपर संदेह की नज़र से देखते। एंड ही बिगान टू एनवी द कंडीशन ऑफ डंकन। मैकबेथ डंकन राजा के किस्मत से जलन महसूस कर रहा था, जो आज अपने समाधि में शांति से लेटे हुए थे। कौन? डंकन राजा। हु नाउ स्लेप्ट साउंडली इन हिज ग्रेव, जो कि सोए हुए थे अपने ग्रेव में, समाधि में। अगेंस्ट होम ट्रेजन हैड डन इट्स वर्स, जिनके लिए इसने सारा गलत काम कर दिया, वर्स्ट कर दिया, खराब काम कर दिया। नाइदर स्टील नॉर पॉइजन, ना तो कोई स्टील यानी कि ना कोई तलवार, ना कोई ऐसा खंजर, ना ही पॉइजन माने ना कोई जहर, लेकिन अब आपसी डोमेस्टिक मैलिस इतना ज़्यादा होने लगा, घरेलू मतभेद इतना ज़्यादा था। नॉर फॉरेन लेवीज, विदेशों से कोई उनको सपोर्ट नहीं था। कुड हर्ट हिम एनी लॉन्गर, अब यही सब उसको हर्ट कर रहा था, तकलीफ दे रहा था। इस बीच उसकी पत्नी जो कि पूरे कांड की जिम्मेवार थी, वह पागल हो जाती है, और पागल होकर के वह मर जाती है। अब मैकबेथ अकेला रह जाता है, और उसको पता चल जाता है कि मैकडफ और मालकम जो है ना, अपने आर्मी के साथ इंग्लैंड से चल दिए हैं लोग, कहाँ आने के लिए। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वो चुड़ैलों का, वो स्पिरिट का बात अभी भी घूम रहा था कि कोई जन्म नहीं लिया है जो तुमको मार सके, जब तक बिरमान के जंगल डोनेशन हिल तक नहीं आएंगे। तो उसने सोचा कि ये सब तो होने वाला है नहीं, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। इसलिए उसने क्या किया, अपने आप को महल में कैद करके, अपने ही महल में पूरे अपने आप को कैद करके रख लिया। नहीं समझे? देखो, मीनवाइल द क्वीन हु हैड बीन द सोल पार्टनर इन हिज वीकनेस, इसी बीच में उनकी जो महारानी थी, जो कि उसकी पार्टनर थी, उसके हर विकेडनेस में, विकेडनेस माने बदतमीजी में, जितने भी माने काम वो किया था, गद्दारी किया था, सब में वो उसकी साथी थी। इन हुज बॉसम ही कुड समटाइम्स सीक ए मोमेंट्री रिपोज फ्रॉम दोज टेरिबल ड्रीम्स, भयानक सपनों से उसके सीने पर सर रख करके वो कभी आराम से सोया करता था, जिसके वो औरत विच एफ्लिक्टेड देम बोथ पास्ड अवे, वो गुजर चुकी थी। पास्ड अवे यानी कि मर चुकी थी। अनेबल टू बियर द रिमोर्स ऑफ गिल्ट दैट शी बिगान टू सफर फ्रॉम समनबिलिज्म, ये एक तरह का बीमारी है जो कि मतलब आदमी पागलपन की तरह हो जाता है। उसी बीमारी में वो चली जाती है, एंड शी अल्टीमेटली डाइड, आखिरकार वो क्या हो जाती है, मर जाती है। एंड मैकबेथ वॉज लेफ्ट अलोन, मैकबेथ अब अकेला पड़ जाता है। ही ग्रीव केयरलेस ऑफ लाइफ एंड लॉन्ग्ड फॉर डेथ, अब वो अकेला पड़ जाता है और जीवन मृत्यु के बारे में वो भी सोचने लगता है। द नियर अप्रोच ऑफ मालकम्स आर्मी अरोज्ड इन हिम, मालकम का जब सेना उसके सामने आ रहा था, what remained of his ancient courage and he determined to die with armor and his back, माने वो डिटरमाइंड रहता है कि वो बहादुर की तरह मरेगा, जब भी मरेगा वो बहादुर की तरह मरेगा। द हॉलो प्रोमिसेस ऑफ द थ्री विचेज, तीनों चुड़ैलों का गलत प्रॉमिस जो था, हैड ऑल्सो फील्ड इन हिम ए काइंड फॉल्स कॉन्फिडेंस, उसके अंदर में फॉल्स कॉन्फिडेंस की तरह काम कर रहा था, अभी भी झूठे कॉन्फिडेंस बना कर रखा था। एंड ही रिमेंबर्ड द प्रोफेसीज ऑफ द स्पिरिट्स दैट नो वन बॉर्न ऑफ ए वोमेन्स ओम कुड किल हिम, अभी भी उस बात को याद रखा था, भविष्यवाणी को, कि कोई माई का लाल नहीं बोलते हम लोग, जन्म नहीं लिया है अपने माँ के गर्भ से जो उसे मार सके। ही ऑल्सो बिलीव्ड इन द सूथ सेइंग दैट ही कुड नेवर बी वैंक्विज्ड अंटिल बिरनाम वुड कम टू डोनेसेंस, वो इस बात को भी विश्वास करके रखा था कि बिरनाम के जो जंगल हैं डोनेशन के हिल तक तो आने वाले जब तक है नहीं, विच ही थॉट वाज इम्पॉसिबल, उसको लगता था कि ये इम्पॉसिबल है ना, इसीलिए वो सोच लिया था कि वो मरने वाला नहीं है। सो ही शट हिमसेल्फ अप इन हिज ओन कासल, इसलिए वो अपने आप को ही कासल में यानी कि महल में बंद कर लेता है।
विच वॉज थॉट टू बी एब्सोल्यूटली इम्प्रिजनेबल, जो कि माना जाता था, मैंने वो अपने आप को सोच रहा था कि इम्प्रिजनेबल कहने का मतलब वो नज़रबंद कर लिया था अपने आप को। एंड वेटेड फॉर मालकम टू इन्वेड इट, और वो इंतज़ार करने लगा मालकम को आने का। किसका इंतज़ार करने लगा? मालकम के आने का। समझ में आ रहा है?